नौउमर डाकू। बयान किया जाता है कि मुल्क अरब में डाकुओं के एक गिरोह रहता था। एक पहाड़ की चोटी पर मजबूत ठिकाना था। वो अपनी मकीन गाह में बैठे रहते थे और जैसे ही कोई काफिला इधर से गुजरता पहाड़ से उतरकर उसे लूट लेते थे। डाकुओं का ये ठिकाना कुछ ऐसा महफूज था कि उन्हें पकड़ने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होती थी। जो भी उनकी तरफ आता था वो दूर ही से देखकर छुप जाते थे। जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया तो बादशाह ने एक होशियार जासूस को उनकी गिरफ्तारी के काम पर मुकर्रर किया। ये जासूस एक जगह छुप गया और जब ये ख़तरनाक डाकू डाका डालने के लिए चले गए तो उसने शाही फ़ौज को खबर दे दी। फ़ौज के जवान पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर छुप गए। डाकू डाका डालकर वापस आया तो लंबी तान कर सो गए। उनमें से किसी को ये गुमान न था कि हम मौत की जाल में फंस चुके हैं। फ़ौज के जवानों ने जब इत्मीनान कर लिया कि डाकू सो गए हैं तो उन्होंने सब डाकुओं को मजबूत रस्सियों से जकड़कर बादशाह के दरबार में पेश किया। बादशाह ने फ़ौरन ही हुक्म दिया, इन सब को कत्ल कर दो। इन डाकुओं में एक नौजवान भी था जिसकी शक्ल बहुत भोली भाली थी। बादशाह के वज़ीर ने उस नौजवान को देखा तो उसे उस पर तरस आ गया। उसने सोचा क्या अच्छी बात हो जो इस नौजवान की जान बच जाए। ये सोचकर उसने बादशाह सिफारिश की कि हुजूर इस नौजवान पर रहम फरमाएं, इसकी जान बख्शी जाए। अभी तो इसकी ज़िंदगी के चंद बहारें ही देखी हैं। इसकी तालीम और तरबियत का अच्छा इंतज़ाम कर दिया जाए तो उम्मीद है एक न एक दिन ये अच्छा इंसान बन जाए। बादशाह को अपने वज़ीर की ये बात पसंद ना आई। उसने कहा तालीम और तरबियत से इंसान की फितरत नहीं बदली जा सकती। यह डाकुओं के ख़तरनाक गिरोह में शामिल था, इसलिए ये ज़रूरी है कि डाकुओं के साथ इसको भी कत्ल कर दिया जाए। वज़ीर ने बादशाह की इस बात की तायीद की और कहा बेशक हुजूर बजा फरमाया। लेकिन मौका देखकर एक बार फिर नौजवान की सिफारिश की और कहा इस नौजवान की आदतें वाकई अच्छी नहीं, लेकिन ये बुरी आदतें उसने बुरे लोगों में रहकर ही सीखी हैं। अब अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। बादशाह ने अपने वज़ीर की ये बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और वज़ीर ने डाकू नौजवान को आज़ाद कर दिया और उसकी तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। कहती हैं कि यह नौजवान कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर आबाश लोगों में उठने बैठने लगा और एक दिन नेक दिल वज़ीर और उसके बेटों को कत्ल करके उसके घर का माल मता लूट कर भाग गया और इसी पहाड़ी चोटी को अपना मस्कर बना लिया जिस पर वो पहले से आबाद था।